अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रिंटर के बारे में। तो प्रिंटर क्या चीज़ है। प्रिंटर का मतलब होता है छापा लगाने वाली मशीन। छापे का मतलब आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स हैं या आपके पास कोई पिक्चर है तो आप उस जैसी चीज़ जो है दोबारा किसी दूसरे पेज पर बना सकते हैं इस मशीन की मदद से, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंटर। मार्केट में प्रिंटर दो तरह के अवेलेबल होते हैं, ये ब्लैक एंड वाइट भी होते हैं और ये कलर फॉर्म में भी अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि प्रिंटर की कितनी टाइप्स हैं। तो प्रिंटर की बेसिकली 2 टाइप्स होती हैं। कौन कौन सी 2 टाइप्स हैं। एक टाइप का नाम होता है इम्पैक्ट प्रिंटर और जो दूसरी टाइप है उसका नाम होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो मैं 1 बाय 1 बताऊंगा कि इसको इम्पैक्ट क्यों बोला और दूसरे को नॉन इम्पैक्ट क्यों बोला। तो इम्पैक्ट प्रिंटर ऐसा प्रिंटर होता है जिसमें हमें बाहर से ऐसे फोर्स लगाना पड़ती है या हैमरिंग करना पड़ती है। ये कैसे काम करता है देखिए, फॉर एग्जांपल ये एक पेज है, इस पेज पे मुझे कोई लफ्ज़ लिखना है तो ये ब्लैंक पेज मैंने ले लिया और बाजार से एक कार्बन पेपर मिलता है जिसको छापा कहते हैं। ये पेज के ऊपर हम क्या रख देंगे, कार्बन पेपर को। जब कार्बन पेपर इसके ऊपर रख दिया जाएगा तो उस कार्बन पेपर पर हम बाहर से ऐसे पिन की मदद से, पिन फॉर एग्जांपल यहाँ पे कार्बन पेपर आपने रखा हुआ है और यहाँ पर आप F लिखना चाहते हैं तो आप इस कार्बन पेपर को ऐसे ऐसे हिट करेंगे पिन्स की मदद से। तो ये ऐसे ऐसे आपने इसको हिट कर दिया, ये आपने लिख लिया। आप इस पे A लिखना चाहते हैं तो ऐसे 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 हिट करेंगे, ये A लिख दिया। तो आप इसके ऊपर कार्बन पेपर रखकर कोई भी वर्ड जो है इसके ऊपर छाप सकते हैं। बस आपको क्या करना है, बाहर से फिजिकली ऐसे फोर्स लगानी है, बाहर से ऐसे हैमरिंग करनी है। उस फोर्स की वजह से यहाँ पर जो कार्बन पेपर रखा होगा उस पर जब बाहर से हिट किया जाएगा तो उसकी इंक जो है इस पेज के साथ अटैच हो जाएगी। एक और मेथड भी है हमारे पास इम्पैक्ट प्रिंटर में कि आपके पास ये एक पेज है, इस पेज के ऊपर आपने ऐसे कार्बन पेपर रख दिया और कार्बन पेपर को हम बाहर से पिन्स की मदद से हिट नहीं करेंगे बल्कि बने बनाए वर्ड मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल F लिखना है तो आपको छोटा सा मेटल का बना हुआ F मिलेगा। आप यहाँ पे कार्बन पेपर पे ऐसे हिट करेंगे, जब ऐसे इसको फोर्स लगाएंगे ऐसे तो कार्बन पेपर की जो स्याही है वो उतर के इस पेज के साथ अटैच हो जाएगी। तो इस तरह हम कार्बन पेपर का इस्तेमाल करके और बाहर से उसको फिजिकली कांटेक्ट करके या बाहर से फोर्स लगा के हैमरिंग करके हम किसी भी लफ्ज़ का जो इंप्रेशन है इसके ऊपर हासिल कर सकते हैं। यहाँ पिन्स भी इस्तेमाल हो सकती हैं या बने बनाए जो वर्ड्स हैं जैसे स्टैंप होती है उसको ऐसे हिट करेंगे तो कार्बन का जो पेपर है उससे स्याही उतर के इस पेज के साथ अटैच हो जाएगी। तो ये मैंने बात की थी इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में। इम्पैक्ट प्रिंटर को इम्पैक्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि उस पर बाहर से फिजिकली फोर्स लगाना पड़ती है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर। और इस इम्पैक्ट प्रिंटर की हमारे पास 6 टाइप्स होती हैं। वो कौन कौन सी टाइप्स हैं ये हमने नहीं स्टडी करना, आप इंटरनेट से हम चेक कर सकते हैं कि कौन कौन सी इसकी 6 टाइप्स होती हैं। तो इम्पैक्ट प्रिंटर जिसमें फिजिकली कांटेक्ट करना पड़ता है, इसमें हैमरिंग करना पड़ती है, इसमें पिन्स होती हैं, कार्बन पेपर होता है या इंकड रिबन, एक पट्टी सी होती है जो स्याही से भरी होती है, कार्बन पेपर की जगह उसको भी इस्तेमाल किया जा सकता है। पुराने ज़माने में टाइपराइटर का आपने नाम सुना होगा, तो टाइपराइटर भी इसी इम्पैक्ट प्रिंटर की कैटेगरी में आता है। तो नेक्स्ट जो है वो है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, यही हमने स्टडी करना है। नॉन इम्पैक्ट की 2 टाइप्स हैं, एक है लेजर जेट और दूसरी कौन सी है, इंक जेट। लेजर जेट में लेजर का इस्तेमाल किया जाता है लेकिन ये हमारे सिलेबस में नहीं है, हम इसको स्टडी नहीं करने जा रहे। तो हमारी स्टडी में कौन सा है, तो आंसर है हमारी स्टडी में है इंक जेट प्रिंटर। तो ये कौन सी टाइप है प्रिंटर की, आंसर है ये नॉन इम्पैक्ट है। इसके अंदर ऐसे कोई हैमरिंग, पिन्स, कार्बन पेपर ऐसी कोई चीज इस्तेमाल नहीं होगी। इसको हम क्या बोलेंगे, इंक जेट। तो सवाल है इसको इंक जेट क्यों बोला, तो वर्ड जो जेट होता है ये वहां पे इस्तेमाल होता है जहां पे कोई बारीक सी धार होती है। तो यहाँ इस प्रिंटर के अंदर स्याही की एक बारीक सी धार निकलेगी, एक पतली सी स्ट्रिंग निकलेगी। तो जहां पर इस तरह की कोई पतली सी धार होती है उसके लिए लफ्ज होता है जेट।
चूंकि ये धार स्याही की है इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इंक जेट। तो सबसे पहले मैं आपको इस प्रिंटर के जो पार्ट्स हैं उसके बारे में बताऊंगा, ताकि जिस समय मैं आपको इसके प्रोसेस के बारे में बताऊं तो आपको किसी भी पार्ट की कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। इसमें इंक होती है, इंक समझते हैं, इंक लिक्विड फॉर्म में होती है, रेड, ग्रीन, येलो, ब्लैक हो सकती है, ये इंक होती है इसके अंदर। और एक इसके अंदर होता है इंक पंप, जो स्याही को ऐसे ऊपर लेके जाएगा, खींचेगा। इसके बाद इसके अंदर होती है नोजल, नोजल ब्रीक सी नोजल होती है जिससे स्याही की एक ब्रीक धार बाहर निकलेगी, उसको हम क्या बोलेंगे, नोजल। हमने जो स्टडी कर रहा है उसमें एक ही नोजल है, लेकिन जो प्रिंटर रियल में होते हैं उनके अंदर नोजल की तादाद 21,000 से लेकर 39,000 के लगभग हो सकती है। ये आपने याद नहीं करनी है, आपके सिलेबस में नहीं है। इसके बाद एक चीज होगी प्रिंट हेड। प्रिंट हेड में दो चीजें होती हैं, एक तो नोजल होती है, दूसरा प्रिंट हेड में पंप होता है जिसमें स्याही को खींचना होता है। एक और चीज वो है चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स। ये ऐसा सिस्टम होता है जो किसी भी स्याही के ड्रॉप पर चार्ज प्रोड्यूस कर सकता है। चार्ज कैसे पैदा होता है, तो पहले लेक्चर में जो मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक पर है उसमें मैंने सारा चार्जिंग के मेथड बताए हुए हैं, और इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको एक कोरोना इफेक्ट के बारे में बताया था जिससे हम किसी चीज पे चार्ज प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं, किस तरह काम करते हैं, ये आपको स्टडी नहीं करना है इस लेवल पे। बस आपको ये याद रखना है कि इनका काम होता है किसी ड्रॉप पर, स्याही का जो ड्रॉप है उस पे चार्ज प्रोड्यूस करना। नेक्स्ट होता है डिफ्लेक्शन प्लेट्स। तो डिफ्लेक्शन प्लेट्स का मतलब होता है कि वहां पे जो ड्रॉप होगा उसको फोर्स लगा के उसको अपने सीधे रास्ते से हटा के इधर को मोड़ देंगी, तो इसलिए इनको क्या बोला, डिफ्लेक्शन प्लेट्स, स्याही के ड्रॉप को मोड़ने वाली प्लेट्स। इसके बाद है कंप्यूटर सिस्टम। तो जो आपका इंकजेट प्रिंटर है इसको ऑपरेट करने के लिए कंप्यूटर चाहिए आपको, वो है सिंपल कंप्यूटर जो हम अपनी लाइफ में देखते हैं। एक ये चीज है गटर। गटर का मकसद ये होगा कि वो स्याही जो पेपर पर नहीं जाएगी वो गटर में फेंकी जाएगी। तो ये मैंने आपको इसके पार्ट्स के बारे में बताया। तो ये जो इंकजेट प्रिंटर है ये कोई खास या बहुत महंगी चीज नहीं है, ये आम जो फोटो स्टूडियो होता है, फोटो स्टूडियो वाले के पास ये प्रिंटर अवेलेबल होता है। जो वो कहता है कि 5 मिनट में तस्वीर बनाएं, तो वो इसी प्रिंटर की मदद से आपको आपकी तस्वीर बना के देता है। सो ये आपने प्रिंटर आम अपनी लाइफ में देखा हुआ है, ये कोई ऐसी नायाब चीज नहीं है। तो अब हम देखते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से प्रोसेस चलते हैं। सबसे पहले ये चीज है आपके पास इंक सप्लाई, ये लिक्विड फॉर्म में होती है। यहाँ पे पंप लगा है, पंप का काम होता है इस स्याही को ऐसे ऊपर खींचना और यहाँ स्याही को फोर्स लगाकर यहाँ पे पहुंचा देना। और ये क्या चीज है, नोजल। नोजल कितनी ब्रीक है, जितना आपका बाल ब्रीक होता है इससे भी ब्रीक। तो ये क्या करेगी, ये स्याही के ड्रॉप्स बना देगी, बहुत ही छोटे छोटे ड्रॉप्स बन जाएंगे स्याही के। और ये जो स्याही के ड्रॉप्स हैं इनकी यहाँ पूरी एक स्ट्रीम बनेगी और ये स्ट्रीम सीधी सामने पेपर पड़ा हुआ है उसके ऊपर जाके टकराएगी। ये नोजल असल में एक नहीं होती, इन नोजल की तादाद 20,000, 21,000 से लेकर 39,000 के लगभग होती है। और यहाँ से जो ड्रॉप्स निकलते हैं उनकी तादाद 150 बिलियन से लेकर 300 बिलियन पर सेकंड तक होती है। मतलब ये काम बहुत फास्टली हो रहा होता है। सर हमने सिंगल नोजल क्यों बनाया, ताकि आप इसके अंदर होने वाले प्रोसेस को समझ सकें और आपके लिए इसको समझना आसान हो सके। हमने सिंगल नोजल यूज किया, लेकिन रियल में सिंगल नहीं, बहुत सारी नोजल्स होती हैं। ये चीज क्या है, ये है चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स। इनका काम होता है कि ये जो निकलने वाली इंक है इस पर चार्ज प्रोड्यूस करना। ये चाहें तो इस ड्रॉप पर चार्ज प्रोड्यूस कर लें, चाहें तो इस पर चार्ज प्रोड्यूस ना करें। लेकिन ये सारा जो चार्जिंग का कंट्रोल है ये किसके पास होता है, तो आंसर है ये सारा कंट्रोल कंप्यूटर के पास होता है। कंप्यूटर ने इसको इंस्ट्रक्शन देनी है चार्जिंग सिस्टम को कि ड्रॉप को चार्ज कर दो, तो ये सिस्टम यहाँ से इंक के ड्रॉप पर चार्ज पैदा कर देगा। अगर कंप्यूटर कहता है कि चार्जिंग नहीं करनी, तो चार्जिंग सिस्टम जो है वो इस इंक के ड्रॉप पर कोई चार्ज प्रोड्यूस नहीं करेगा। अब ये वाली क्या चीज है, ये वाली है डिफ्लेक्शन प्लेट्स। क्या नाम है इनका, डिफ्लेक्शन प्लेट्स। इस प्लेट पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, इस प्लेट पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव।
अब यहाँ पर दो सिचुएशंस बनेगी। अगर तो ड्रॉप न्यूट्रल है, इस पे कोई चार्ज नहीं है, इस सिस्टम ने कोई चार्ज पैदा नहीं किया, तो ये न्यूट्रल चीज है। तो न्यूट्रल को ना तो पॉजिटिव अपनी तरफ खींचेगा ना नेगेटिव खींचेगा, तो ये ऐसे सराते मुस्तकीम पे चलेगा, सीधे रास्ते पे जाएगा। अगर कंप्यूटर ने इंस्ट्रक्शन दे दी चार्जिंग सिस्टम को कि ये ड्रॉप को चार्ज कर दो, तो ये चार्जिंग सिस्टम जो है इस पर चार्ज पैदा कर देगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इसने पॉजिटिव चार्ज पैदा कर दिया, तो अब ये ड्रॉप जब इससे गुजर कर जाएगा तो ये पॉजिटिव प्लेट क्या करेगी, इसको नीचे को रिपेल करेगी। पॉजिटिव को क्या करता है, रिपेल। और ये जो इंक का ड्रॉप है नीचे को फोर्स महसूस करेगा, नेगेटिव प्लेट भी इसको नीचे को ही खींचेगी। तो इस पर लगने वाली फोर्स जो है वो किस तरफ है, नीचे को। तो ये किधर जाना चाहता है, सीधा। लेकिन इन प्लेट्स की वजह से इसको फोर्स किधर लग रही है, नीचे को। तो ये सीधा ना जाकर बल्कि ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाएगा। यानी कि अगर इस पे चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है, तो ये प्लेट्स कुछ नहीं कहेंगी, सीधा जाएगा। अगर इस सिस्टम ने इस पर ड्रॉप पर चार्ज पैदा कर दिया, तो ये प्लेट्स मिलकर इसको फोर्स किधर लगा रही हैं, नीचे को। तो ये सीधा ना जाकर ऐसे नीचे को मुड़ जाएगा, तो ये किधर जाएगा, गटर में। तो इसकी कितनी मंजिलें हो सकती हैं, इसकी 2 मंजिलें हो सकती हैं। अगर इस पर चार्ज नहीं है तो पेपर पे जाएगा, अगर इस ड्रॉप पर चार्ज पैदा हो गया तो सीधा गटर में जाएगा। ये देख लें, चार्ज पैदा हो गया तो गटर में जाएगा, चार्ज पैदा नहीं हुआ, न्यूट्रल हुआ, तो सीधा पेपर पे जाएगा। ये आपने याद रख लेना, इसका एमसीक्यू पूछा जा सकता है। इसके बाद अगली चीज समझिए कि पेपर के ऊपर आखिर लिखा कैसे जाएगा। तो जो चीज भी आपने लिखनी है, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट्स किसके पास हैं, कंप्यूटर के पास हैं। कंप्यूटर को पता है कि कैसे लिखना है, कैसे लिखवाना है। अब देखिए, ये जो आपके पास है इसको हम बोलते हैं प्रिंट हेड। ये पंप और नोजल को मिला के हम क्या बोलते हैं, प्रिंट हेड। ये प्रिंट हेड इधर जा सकता है, ऐसे जा सकता है, ऐसे जा सकता है, ये ऐसे ही करता रहता है, इधर जाता है, इधर जाता है। इसका काम है इधर जाना, इधर जाना, इधर जाना, इधर जाना, स्याही निकालते जाना, इधर जाना, इधर जाना, स्याही निकालते जाना। तो ये ऐसे मूव करता है। जैसे हम पेपर के ऊपर लिखते हैं, ये देखो यहाँ पे हम लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, इधर जाते जाएंगे, फिर इधर आएंगे, फिर लिखते जाएंगे, फिर इधर आएंगे, फिर लिखते जाएंगे, फिर इधर आएंगे, फिर लिखते जाएंगे। हमारे पास पेन है, ठीक है, और हम इधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं। तो ये भी समझ लें पेन ही है, लेकिन इस पेन से क्या लिख रहे हैं, इंक के ड्रॉप्स। ये ड्रॉप्स निकालता जाएगा और इधर जाएगा, ड्रॉप्स निकालता जाएगा, इधर जाएगा, ड्रॉप्स निकालता जाएगा, इधर जाएगा। यानी ऐसे ये इस तरफ ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, साथ साथ इस तरफ क्या निकालता जा रहा है, इंक के ड्रॉप्स निकालता जा रहा है। बात समझ गए। दूसरी चीज क्या है, पेज। पेज क्या करता है, पेज ऐसे यहाँ पे हम लगाते हैं, पेज आहिस्ता 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 ऐसे ऊपर को आहिस्ता आहिस्ता मूव करता जाता है। तो ये कोई नई चीज नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हम लिखते हैं। हम कैसे लिखते हैं, देखिए, हम यहाँ पे लिखते हैं, लिख लिया, फिर क्या करेंगे, फिर हम इसको ऊपर करेंगे, इस लाइन में लिखेंगे, फिर हम इसको ऊपर करेंगे, इस लाइन में लिखेंगे, फिर इसको ऊपर करेंगे, इस लाइन में लिखेंगे, फिर इसको ऊपर करेंगे, इस लाइन में लिखेंगे। तो इधर भी ये हो रहा है, पेपर ऊपर जाता जा रहा है और ये यहाँ से इस तरफ जाता है, फिर इस तरफ जाता है, फिर इस तरफ जाता है, फिर इस तरफ जाता है, और पेपर में एक लाइन मुकम्मल, फिर अगली लाइन मुकम्मल, फिर अगली लाइन मुकम्मल, फिर अगली लाइन मुकम्मल, एंड सो ऑन। इस तरह काम होता रहेगा। तो जब पेज पर लिखना होता है, ठीक है, जब पेज पर ड्राफ्ट्स को पहुंचाना होता है, तो फिर ये चार्जिंग सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम क्या कहता है, कंप्यूटर सिस्टम कहता है कि तुम इस पर चार्ज मत पैदा करना। तो जब इस पे चार्ज पैदा नहीं होता तो ये क्या रहता है, न्यूट्रल। तो जब ये न्यूट्रल होगा तो ये प्लेट्स इसको नीचे को डिफ्लेक्ट नहीं कर सकेंगी और सीधा किस पे टकराएगा, पेज पे। तो पेज पर कौन पहुंच गया, इंक पहुंच गई। फिर जहां पे हमें नहीं लिखना होता, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये देखिए मैंने F लिखा, फिर मैंने ये F लिखा, फिर मैंने उठाया, फिर A लिखा, फिर उठाया, फिर M लिखा, फिर उठाया। तो जब हम लिखते हैं कलम को कभी इसके साथ अटैच करते हैं, कभी हटाते हैं, कभी अटैच करते हैं, कभी हटाते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है,
यहाँ पे हर टाइम ड्राफ्ट्स निकल रहे हैं। कभी ड्राफ्ट्स को पेपर पे पहुंचाना होता है, कभी पेपर पे नहीं पहुंचाना होता। हमने हर टाइम स्याही तो नहीं पहुंचानी पेपर पे, अगर हर टाइम स्याही पहुंचेगी तो ये सारा पेपर ही स्याही से भर जाएगा। हमें तो इसके ऊपर कोई ना कोई अल्फाज लिखने हैं। इसको पता होता है कि यहाँ पे हमने कुछ नहीं लिखना, तो ये इसको इंस्ट्रक्शन देता है कि इस पे क्या पैदा कर दो, चार्ज। जब इस पे चार्ज पैदा हो जाएगा, फॉर एग्जांपल पॉजिटिव, तो ये यहाँ पे जब चार्ज पैदा होगा तो ये प्लेट्स इसको किधर भेज देंगी, सीधा गटर में भेज देंगी। तो बिल्कुल जैसे हम अपनी लाइफ में पेज के ऊपर लिखते हैं, कभी लिखते हैं कभी कलम उठाते हैं, कभी लिखते हैं कभी कलम उठाते हैं, तो यहाँ पर भी यही है। कभी स्याही के ड्राफ्ट्स पेपर पर पहुंचते हैं, ठीक है। जब लिखना होता है, कंप्यूटर को पता होता है कि यहाँ लिखना है या नहीं लिखना। जहां लिखना होता है ड्राफ्ट इस पे पहुंचता है, और जहां पे नहीं लिखना होता कंप्यूटर कहता है यहाँ पे पेपर साफ रखना है, यहाँ पे कुछ नहीं आपको लिखना। तो जब कुछ नहीं लिखना तो चार्जिंग सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। जब चार्जिंग सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है तो ड्राफ्ट पे क्या आ जाता है, चार्ज। तो जब ड्राफ्ट पर चार्ज आ जाएगा, ड्रॉप सीधे पेपर पर नहीं टकराएंगे, बल्कि चार्ज की वजह से ये प्लेट्स उन पर फोर्स लगाएंगी और इंक के ड्रॉप सीधे किधर जाएंगे, गटर में चले जाएंगे। फिर यहाँ पे सारी इंक जो आपकी जमा हो जाती है, इस इंक को हम दोबारा इंक सप्लाई में भेज सकते हैं। ये आपके पास क्या थी, इंक सप्लाई। यहाँ पे क्या लगा था, पंप। पंप ने सीधी स्याही किसके पास भेजी, नोजल के पास। नोजल से यहाँ पे इंक के ड्रॉप्स बनते हैं। ड्रॉप्स की एक पूरी स्ट्रीम होती है जो सीधी पेज पर जाती है। ड्रॉप के साथ दो काम हो सकते हैं, या तो ड्रॉप सीधा पेपर में जा सकता है, और या आपका जो ड्रॉप है सीधा गटर में जा सकता है। ये जो चार्जिंग सिस्टम है, इसकी ड्यूटी होती है कि इसको चार्ज कर दे या इसको न्यूट्रल रहने दे। अगर तो इसने चार्ज कर दिया तो ये सीधा गटर में चला जाएगा, अगर इसने इसको चार्ज ना किया तो सीधा ये पेज पर जाएगा। अब इसको कौन इंस्ट्रक्शन देता है, तो आंसर है इसको इंस्ट्रक्शन देता है कंप्यूटर। कंप्यूटर को पता होता है कि कहां पर पेज पे लिखना है, कहां पे नहीं लिखना। जैसे हम यहाँ पेज के ऊपर लिखते हैं, तो कोई भी वर्ड जब लिखते हैं, कलम के इसके साथ ऐसे अटैच करते हैं, उठा लेते हैं, फिर ऐसे लिखते हैं, उठा लेते हैं, फिर ऐसे लिखते हैं, उठा लेते हैं। तो हम जब भी पेज के ऊपर लिखते हैं, हम हर टाइम नहीं लिखते, बल्कि लिखते हैं, हटाते हैं, लिखते हैं, हटाते हैं। तो इसी तरह कंप्यूटर में भी जो वर्ड्स होते हैं जिनका हमने प्रिंट करना होता है, तो कंप्यूटर को पता होता है कि यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे नहीं लिखना। यहाँ पे हमारा ब्रेन बताता है लिखना है, नहीं लिखना। यहाँ पे कंप्यूटर बताता है कि यहाँ पे लिखना है, नहीं लिखना। उसके मुताबिक ये चार्ज करेगा या न्यूट्रल रहने देगा। अगर चार्ज कर दिया तो गटर में पहुंच जाएगा, और अगर चार्ज ना किया तो सीधा पेज के ऊपर जाएगा। तो मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखाता हूं कि ये कैसे काम करता है। फॉर एग्जांपल, ये आपके पास नोजल है जिससे इंक के ड्रॉप्स निकल रहे हैं, और ये आपके पास पेज है। मुझे एक वर्ड लिखना है एफ, तो मैं कैसे लिखूंगा, देखिए यहां से शुरू होना है। ये इंक के ड्रॉप्स निकल रहे हैं, लेकिन पेज के ऊपर कोई ड्रॉप नहीं जा रहा, 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 क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे नहीं लिखना। तो ये ड्रॉप सीधे किधर जा रहे हैं, गटर में जा रहे हैं। अब यहाँ पे नहीं लिखना, नहीं लिखना, यहाँ पे लिखना है, तो ये ड्रॉप्स किधर जा रहे हैं, सारे पेज के ऊपर जा रहे हैं। यहाँ नहीं लिखना, सारे किधर जा रहे हैं, गटर में। नहीं लिखना, नहीं लिखना, नहीं लिखना, किधर जा रहे हैं, सारे गटर में। लिखना है, पेज के ऊपर आ गया। नहीं लिखना, नहीं लिखना, लिखना है, नहीं लिखना, नहीं लिखना, नहीं लिखना, नहीं लिखना, नहीं लिखना, लिखना है, नहीं लिखना, नहीं लिखना, नहीं लिखना, नहीं लिखना, लिखना है, नहीं लिखना, नहीं लिखना, नहीं लिखना, नहीं लिखना, लिखना है, नहीं लिखना, नहीं लिखना, नहीं लिखना, लिखना है, लिखना है, लिखना है, लिखना है, लिखना है, नहीं लिखना, नहीं लिखना, नहीं लिखना, लिखना है, नहीं लिखना, नहीं लिखना, लिखना है। तो क्या चीज देखी आपने, यहाँ पर या तो स्याही बोर्ड के ऊपर पहुंच रही है, या फिर इंक बोर्ड के ऊपर नहीं पहुंच रही। तो जब बोर्ड के ऊपर पहुंच रही है तो सीधा यहाँ पे डॉट लग जाता है, और जब यहाँ पे नहीं लिखना, समझ लो वहां पे इंक के ड्रॉप पर चार्ज आ चुका है, और ये प्लेट्स उसको यहाँ से बेंड करके सीधा किधर भेज देंगी, गटर में भेज देंगी। तो यहाँ से हर टाइम स्याही के ड्रॉप्स निकलते हैं, लेकिन हर टाइम पेपर पे नहीं पहुंचते, ठीक है। अगर हर टाइम पेपर में पहुंच गए तो सारा पेपर तो स्याही से भर जाएगा, ठीक है। तो इसके मुताबिक फिर कभी स्याही गटर में जा रही है और कभी स्याही पेज के ऊपर जा रही है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द इंकजेट प्रिंटर। आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।